आज अगर आप सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हो, वहां पे अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको एक ही वीडियो दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करो, आपको इस तरह के चीजें दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? हर मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, हर चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो गया कि हर एक स्टूडेंट को दिल्ली की ओर बढ़ना पड़ा। जंतर मंतर में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ लाठीचार्ज हुआ। यहां तक कि ऐसा सोशल मीडिया पे क्यों चल रहा है कि टीचर्स के साथ गलत हुआ, स्टूडेंट के साथ गलत हुआ। खान सर प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आ पाए, हर चीजों पे मैं बात करने वाला हूं। बट दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट तक या जिन लोगों तक ये वीडियो जा रहा है, प्लीज आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताओ कि आपको क्या लगता है। पहले पूरा वीडियो सुनो, फिर आपको क्या लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। दोस्तों, देखा जा रहा है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता था कि लोग पेपर देने से डरते थे, पर यहां पे उल्टा है। यहां पे लोग पेपर देना चाहते हैं पर उनका पेपर नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज किसी भी स्टूडेंट को बोल दिया गया है कि भाई यहां से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका पेपर है। 500 किलोमीटर डिस्टेंस दोस्तों एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस होता है। 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बेचारा जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, इतना दिन रात एक करके, आप समझ सकते हो कि एक एक नौकरी के लिए बच्चों को कितना पढ़ना पड़ रहा है। वहां पे पहुंचने के बाद अचानक से उन्हें यह पता चलता है कि भाई आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है। फिर उसे वहां से वापस आना, इतना खर्चा करना, और इस एज में अपनी पढ़ाई पे पूरा का पूरा फोकस करना, फिर अचानक से पता चलता है कि भाई पेपर ही नहीं हो रहा है। और जिनका पेपर हो रहा है वो जब एग्जाम में जाते हैं तो ये पता चल रहा है कि भाई यहां पे तो लाइट गायब हो गया, यहां तो ये हो गया। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें सुनी है। बट मामला कहां पे सबसे ज्यादा गंभीर हो गया दोस्तों, अचानक से एसएससी का जो 24 वाला एग्जाम था दोस्तों, 24 से लेके फर्स्ट तक का जो एग्जाम था वो अचानक से कैंसिल कर दिया गया। यहां पे फिर बच्चों के अंदर जो गुस्सा था दोस्तों वो आ गया, और जाहिर सी बात है कि उनके लिए जो टीचर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके अंदर भी वो आग था, और सभी लोग जंतर मंतर पे पहुंच गए दोस्तों। तो ऐसे यहां पे देखो, सबसे पहले है कि हम आते हैं कि अभ्यर्थियों ने, जो स्टूडेंट है, उन्होंने विरोध क्यों कर रहे हैं, विरोध के पीछे क्या रीजन है। तो उनके लिए 3-4 रीजन है। जो सबसे ज्यादा मेन रीजन है वो मैं यहां पे उन पर बात करने वाला हूं। सबसे पहला कि अचानक से जब भी मन करे परीक्षा रद्द हो जा रही है। उन्हें ये, वो बेचारे पूरा का पूरा, आज भी अगर जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको ये नहीं पता कि सच में पेपर कब होने वाला है। तो ये लोग इसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ में, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई पेपर ऐसा करो जैसे यूपीएससी एग्जाम लेता है, उस तरह से आप भी अपना कैलेंडर क्या करो, रिलीज करो, हमें बताओ कि इस डेट पे परफेक्ट आपका पेपर होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे सिलेक्शन होगा, सब कुछ। इवन जिनके पेपर हो गए हैं अभी तक उनकी नियुक्तियां नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बहुत तकलीफ में, अब जाए तो कहां जाए। अब यहां पे दोस्तों दूसरी चीज, सबसे बड़ा टेक्निकल ग्लिच, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहां तक कि लोगों ने सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन बनाया कि बोले कि एसएससी आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाओ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। तीसरा, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, वेंडर आउटसोर्स। एसएससी ने अपना पेपर कंप्लीट कराने के लिए दोस्तों जिस वेंडर को अपना सब कुछ दे दिया है कि उनको ही सब कुछ मैनेज करना है, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है। स्टूडेंट इससे भी परेशान है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट की चीजों को सोचना चाहिए सरकार को, और उसके अकॉर्डिंग, और मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में जरूर जरूर ये सब चीजों पे फैसला होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टूडेंट अपनी मांग करते हैं तो उनको उनकी मांग को सबसे पहले सोचना चाहिए कि यही स्टूडेंट आगे चलकर इस देश के भविष्य है। अब दोस्तों, अगर आप आगे की ओर बढ़ो तो यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि शिक्षकों को, टीचर्स को इसके अंदर क्यों आना पड़ा। कि लगातार आपने अगर सुना होगा, बहुत सारे न्यूज चल रहे थे एसएससी से रिलेटेड, बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट थे उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, बाद में जो कैंसिल हुआ, ये वो बहुत दिनों से चल रहा था। तो अगर आप देखोगे तो जितने भी टॉप टीचर्स थे दोस्तों, जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो सभी टीचर्स इस फील्ड में आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, सबके सब टीचर्स। और सीधी सी बात है, एक स्टूडेंट के लिए टीचर्स हमेशा मेहनत करते हैं, तो टीचर्स यही चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट पढ़ के जा रहा है उसका
जो भी वो मेहनत कर रहा है वो मेहनत उसकी रंग लाए, पर उसके पहले अगर पेपर ही नहीं हो रहा है, पेपर में दिक्कत हो जा रहा है, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए दोस्तों। तो ये अभी मैं अगर आगे की ओर बढ़ू दोस्तों, देखो यहाँ पे, अब देखो सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे, तो अगर आप देखो एक्स पे एक यूजर ने क्या लिखा पता है, न्यू इंडिया की असलियत, जहां शिक्षकों को इंसाफ मांगने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से चीजें यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, पुलिस ने शिक्षकों से करी अभद्र भाषा का प्रयोग, ऐसे बहुत सारे वीडियोस दोस्तों वायरल हो रहे हैं, आपने देखा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अब देखो दोस्तों, इसके बाद प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि सबसे पहले उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि एक हमें जैसे बाकी के एग्जाम में एक प्रॉपर कैलेंडर आता है, आप प्रॉपर कैलेंडर रिलीज करो, हमें बता दो कि भाई इसी तारीख को पेपर होने वाला है, और प्रॉपर हमें सब चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पे पता चल गया कि कैंसिल हो गया पेपर। दूसरा इनको सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है दोस्तों यहां पे, वेंडर फेलर का, जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मिसमैनेजमेंट का। अब ये मिसमैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, इसमें सॉफ्टवेयर आता है, वहां पे जो लोग हैं उनका किस तरह से विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ बिहेवियर है, सब चीजें आ रहा है। ऐसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। तो ऐसे इनकी बहुत सारी मांग है। सबसे पहले देखो, सपोर्ट फॉर द कैंडिडेट अफेक्टेड बाय कैंसलेशन। तो ये सब टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अंदर वो टैलेंट है, पर वो अपने आप आगे नहीं आ पा रहे। तो यही सब प्रदर्शनकारियों की मांग है। अब दोस्तों यहां पे अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक का क्या लेटेस्ट अपडेट है, इसीलिए सभी टीचर्स ने दिल्ली चलो जंतर मंतर पर ये मार्च विरोध प्रदर्शन किया, और वो विरोध धीरे धीरे तेज हो गया, जिसमें टीचर्स को भी पकड़ के लेकर जाया गया। आपने वीडियोस देखा होगा। अब देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है, आने वाले 1-2 दिन में क्या होता है। बट आप अपनी राय लिखो प्लीज, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, कि हर स्टूडेंट अगर अपनी राय लिखेगा तो हो सकता है कि तब तक ये बात सरकार तक पहुंचे। वैसे तो सरकार तक बात पहुंच गई है, पर इससे ये पता चलेगा कि हर एक स्टूडेंट का कमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी तक एसएससी की ओर से, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं हो सकता है इसके बाद आए, पर अभी तक कोई अधिकाधिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोई इनकी ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, हमारी ओर से ये मिस्टेक हुआ, हम जरूर, कोई भी जो स्टूडेंट की मांग है कि हम उसे पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं आया। और दोस्तों इसी की वजह से सोशल मीडिया पर यह अभियान लगातार लोकप्रिय होते जा रहा है, लोकप्रिय होते जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे देश में, हमारा देश ऐसा देश है जो हमेशा, जो लोग मेहनत करते हैं उनको हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे मेहनत करने वाले लोग तैयार हैं, पर उनकी मेहनत को देखा नहीं जा रहा है। अब क्वेश्चन में ये आ रहा है कि सर खान सर जो है वो क्यों नहीं आए। आपने हमने हमने देखा कि सभी टीचर्स यहाँ पे ज्वाइन हुए। अगर आप देखोगे, अभिनव सर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नीतू मैम आपको दिखाई दे रहे हैं, राकेश सर भी आए थे, सभी टीचर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पे खान सर नहीं दिखाई दे रहे। खान सर इसलिए नहीं दिखाई दे रहे, अब देखो मैंने भी सोशल मीडिया सूत्रों से जो जानकारी मिली है, लोग अलग अलग तरीके से, देखो खान सर का पूरा सपोर्ट तो इस आंदोलन को है, पर खान सर जो नहीं आया उसका सबसे बड़ा एक, जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आया है उसके अकॉर्डिंग, कि बीपीएससी के लिए भी बीच में ये सब चीजें चल रही थी, तो बीपीएससी का एक जो केस हुआ है दोस्तों उसका तारीख था आज, तो खान सर वहां पे गए थे, इसकी वजह से शायद खान सर जो है दोस्तों इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन नहीं हो पाए। जरूर जल्दी ही आपको खान सर, वैसे तो खान सर पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो खान सर का तो सपोर्ट आपके साथ है, पूरे इंडिया का सपोर्ट आपके साथ है। बस देखते हैं कि कल परसों में क्या होता है, क्या कुछ अच्छा नतीजा आ जाए जिससे सभी स्टूडेंट के अंदर एक अलग ही ताकत आ जाए और फिर से वो एक मेहनत के जुनून में लग जाए। जय हिंद दोस्तों।